नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कि मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है, जिसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें शिक्षा व्रतों में वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत, उसमें देखा कि दान देना वह वैयाव्रत कहलाता है। और दान के लिए 3 बातें श्लोक में मूल में दी: दान देने वाला, दाता, पात्र और दान की विधि। उसमें दान की विधि में मुनिराज को जो दान दिया जाता है वह नवधा भक्ति पूर्वक ही दिया जाता है। नवधा भक्ति ना हो तो मुनिराज का आहार ग्रहण हो नहीं सकता। वह नवधा भक्ति क्यों होती है, क्यों की जाती है? क्योंकि उसके द्वारा ही उस दातार की पात्रता का निर्णय कर सकते हैं। मुनीश्वरों के पास में और कोई अन्य उपाय नहीं है जिससे जाना जा सके कि यह जो दान दे रहा है यह विधिवत है, प्रासुक है, निर्मल है, ये अपनी इच्छा से, भक्ति से, धर्म के निमित्त से दे रहा है या अन्य किसी कारण से दे रहा है। तो नवधा भक्ति वही व्यक्ति कर सकेगा वास्तव में सच्ची, जो जैन हो, धार्मिक हो और जिसको रत्नत्रय के प्रति, मुनीश्वरों के प्रति लगाव। झूठ वूठ बोल करके करे वो फिर उसका दोष है, लेकिन वो वास्तव में तो वही कर पाएगा जिसमें गुण हो दातार के। तो वहाँ जो अंतिम 4 थी वो अपन ने कल देखी थी: मन वचन काय शुद्धि और अंतिम ऐष्णा शुद्धि। इसको कहा जाता है आहार जल शुद्धि। उस आहार जल की शुद्धि में कहा था आपसे कि उस शुद्धि का तात्पर्य यह है कि उसमें जो वस्तुएं प्रयोग की गई है वह कम से कम मर्यादित हो, इतनी उसकी आवश्यकता है। और उसके लिए उसको उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये कैसे बनाई जाती है, इनकी मर्यादाएं कितने दिन की, कितने समय तक की है। उसके अलावा जल है तो जल बराबर से उसने प्रासुक प्रयोग किया हो। जल ऐसा नहीं हो जो उसको खुद को ही नहीं पता हो कि ये छना है कि अनछना है। क्योंकि जैनों क्या छना हुआ जल रहता है? कैसे रहता है छना हुआ जल? आप क्या घर जल छान के रखते कि नहीं? वो कोई आता है तो उसको छना हुआ जल पिलाते हैं आप क्या अनछना पिलाते हैं? जैसा वो पीना चाहता है वो अनछना बोलता है। अनछना जल दो, छना जल दो। अपन क्या करते हैं, अपन यानी सामान्यतया लोग क्या करते हैं, सुबह से पानी एक बार छान करके रख देते हैं घर में और फिर दिन भर उसी मटका नहीं, घड़ा जो है उस घड़े से पानी चला करता है, उसी में से निकलता रहता है। उसको बोले पानी छना हुआ है क्या? कोई पूछे भी क्यों पानी छान के दिया है? हाँ पानी छान के दिया है, छना हुआ ही पानी है, सुबह छान लिया ना। अब इसको पता ही नहीं है कि पानी छाना था और छानने के बाद उसकी मर्यादा 48 मिनट मात्र की थी, वो जा चुकी है। नीतू भाभी आपका जो फोन है उसे म्यूट कर लो। अविरल आपका भी ठीक है। आप किसी को पूछना हो तब अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो उसको पूछे भी ना वो तो हम क्या कहेंगे कि पानी कैसा है? छना हुआ पानी। लेकिन छना हुआ नहीं है, अब इसको पता ही नहीं है ना, माता बहन को ही पता नहीं कि अपन ने एक बार छाना था, उसके बाद में ये पानी अप्रासुक हो चुका है। प्रासुक क्या मतलब? मर्यादा के बाहर हो चुका है। और मालूम पड़ा उसी ऐसे जल से क्या किया, भोजन बना दिया। भोजन बना के मुनिराज को कराने लगे, तो वो फिर ऐष्णा शुद्धि नहीं रह गई, ऐष्णा शुद्ध नहीं कहलाता है। मुनिराज के लिए तो वैसे ही प्रासुक जल प्रयोग किया जाता है। प्रासुक यानी उबाला हुआ जल। देखो मुनिराज का आहार होगा तो वह उबले हुए जल से होगा तो श्रेष्ठतम है, वो वैसा ही बनाना चाहिए। क्यों? मुनिराज आज आपके घर आहार लेने हैं, कल दूसरे के घर लेने हैं, कभी किसी गांव में लेने हैं, कभी किसी शहर में लेने हैं। हर घर में जाएंगे और जा करके पानी बदलेगा, कोई कहाँ से ला रहा है, कोई कहाँ से ला रहा है, कहीं किसी के कुआं है, कहीं किसी का कुआं है, हर जगह का पानी बदल जाता है। तो उस पानी के बदलते रहने पर इनके रोग आदि उत्पन्न होने की संभावना है। लेकिन यदि आप पानी को उबाल लोगे
तो उसमें वो रोग होने की जो क्षमता कीटाणु वगैरह हैं वो रह नहीं जाती। इसलिए उबला हुआ जल वो देय है आहार के अंतर्गत। बाकी सब काम में भले आप सामान्य 6 घंटे वाला पानी ले लो वो चलेगा, परंतु जो आहार है जिससे आहार बना है वह प्रासु को पूरा उबला हुआ तो वो बराबर है, फिर रोग नहीं होंगे। नहीं तो फिर इनके रोग होने की संभावना रहेगी। जैसे होता है कि नहीं, बच्चे या अपन बड़े भी हो, अलग अलग जगह जाओ, 5-6 दिन बाहर घूम के आओ, फिर आते हैं तो कैसे बीमार जैसे हो जाते हैं। जो बीमार हो गए, सर्दी खांसी जुकाम हो गई, कुछ वायरल हो गया, क्या कारण है उसका? कि अलग अलग जगह का पानी पीते रहे। आप कहीं कैसा पानी था, कहीं कैसा पानी था, सब पानी एक जैसे नहीं थे, और आपका शरीर एडजस्ट नहीं करता उसको, तो वहाँ दुख रोग हो जाता है। अभी मुनिराज को तो रोज ही ऐसा है एक घर में थोड़ी ना है भाई, एक के अनुसार तो बॉडी सेट हो जाती है, लेकिन अब इनको अलग अलग जगह रोज लेना है, तो यदि वो पानी उबला हुआ नहीं है तो वो ठीक नहीं, उनको रोग आदि के उत्पन्न होने की संभावना है, हो ही जाएंगे। इसलिए भला ये है कि इनके लिए जो आहार है वह आहार कैसा होना चाहिए, उबले हुए जल। यदि आप ऐसा नहीं करते तो प्रासुक नहीं है फिर। यद्यपि जीव रहित है, जैसे छान करके गर्म कर लिया, गुनगुना कर लिया, तो 6 घंटे की मर्यादा का, तो वो प्रासुक मतलब शुद्ध जल है, उसमें जीव नहीं है। लेकिन एक जीव नहीं होना ये भी आवश्यक है, और वो उनके लिए योग्य हो ये भी आवश्यक है। इसलिए कहा था मैं विज्ञानी कैसा होना चाहिए दाता, विज्ञानी। गर्मी का टाइम है, गर्म कैसे देंगे भाई, गर्मी के टाइम में वो गर्म भी ठंडा हो जाएगा, आप विकल्प नहीं करो। और गर्म जल लेंगे तो गर्म जल से प्यास घुस जाती है, ठंडा पानी पियो आप ज्यादा। ठंडी नहीं, गर्मी रहती है, गर्मी में लोग क्या चाहते हैं, ठंडा पानी पीना चाहता है, पियो ठंडा पानी, तुम्हारी प्यास बुझ जाए तो बता देना। और पानी की इच्छा होती है, और इच्छा होती है ठंडे पानी में, और वो बढ़ाती है तृष्णा, और उसी की बजाय आप 2 गिलास गर्म पानी पी लो गर्मी में, फिर तुम्हें प्यास लगे तो बता गर्म जल पियो, ठीक है। इसे कहते हैं विज्ञान होना, विशेष ज्ञान होना। ये तो जल के बारे में, ऐसे भोजन आदि के बारे में समझ लेना, तो विज्ञान में कहा था। तो ऐष्णा शुद्धि जब कही जाती ना, आहार जल शुद्ध है, तो उस आहार जल शुद्ध में प्रासुकता के साथ में इस प्रकार की विशेषता होनी चाहिए। अपने को पता नहीं हो जल के बारे में तो अपन देंगे अशुद्ध, ठीक है। और बाकी सब मर्यादाओं के बारे में आप जानते ही हो, अपन और विशेष नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं हिमालय? भैया ये आरओ का पानी तो महाशुद्ध है ना? काय का पानी? आरओ का? हाँ भैया, हाँ भैया। आरओ के पानी से थोड़ी ना चोखा बनता है, आरओ का पानी बीच में कहाँ से आ गया? आरओ का जल की बात नहीं कर रहे हम, तो अपन सादे जल की बात कर रहे हैं, कुएं का जल। आरओ का जल से मत दे देना महाराज अत्यंत प्रासुक जल है महाप्रासुक। हम तो आरओ का लाया है, बोले आरओ का लाया है तू चाह आ गया ये नहीं चलेगा। ये तो सामान्य सावक के लिए योग्य नहीं है। बोरिंग का ठीक है, बोरिंग के लिए क्या है, वैसे श्रेष्ठ जो जल है ना, वो श्रेष्ठ तो है कुएं का, वो भी कुएं का वैसा जहां पर आप उसको बराबर से जीवानी डाल दो। और यदि वो उपलब्ध नहीं है तो जो बोरिंग है, मतलब ये हम देश काल के हिसाब से व्यवस्था संशोधित करके बता रहे हैं कि जहाँ वो बोरिंग का जल का वापस से जीवानी उसमें डल जाए, इस प्रकार की भी व्यवस्था बनती है आजकल, वैसा हो जाए तो वो भी ठीक है, चलेगा। जीवानी तो नाली में लग जाती है ना? नहीं जा सकती है ना, वही तो मैंने कहा कि आजकल ऐसी भी बोरिंग होती है कि जहाँ पर वो पानी ऊपर से उसमें वापस जीवानी का नीचे डाला जा सकता है। ऐसे लोगों ने दिखाए भी हैं, और अलग अलग जगह व्यवस्था भी है उस प्रकार की, तो वो बन सकता है। आप प्रयास करो उसका तो वो हो सकता है। अन्यथा जीवानी की व्यवस्था जो अपन ने जल पड़े के बारे में पढ़ा था, पूरी वापस टंकी में डाल दो, उसी जो जीवानी है उसको बजाय मोरी में बहाने के, ऐसे अलग अलग व्यवस्था उसकी हो सकती है, इसलिए वो जल एक बार चलेगा। इस प्रकार से यह हुई द्रव्य शुद्धि, आहार जल शुद्धि। उसमें भी बनाया हुआ वो भोजन कब का हो, कब का बनाया हुआ भोजन हो वो
दिन का बनाया हुआ हो, ऐसा नहीं हो रात से लग गए हो। नहीं तो क्या है कि बनाना है, महाराज आने वाले हैं, आ गए हैं नगर में, अपने को देना है, तो लोग उठ गए सुबह से ही। सुबह से मतलब 4-5 बजे से पानी भी भर रहा है कुएं से, गरम भी चढ़ा दिया है, भोजन बनने के लिए कूटना भी चालू हो गया है। तो ये भोजन कोई प्रासुक कहाँ बचा? आप कब से ऐसा भोजन करने लगे रात का बनाया हुआ? स्वयं ही नहीं करता तो दूसरे को कैसे करा दे? इसलिए ये विवेक की आवश्यकता है कि आप आहार कब से बना रहे हो, कब बनाया उसको। अब बहुत सारी बातें इसमें चौके संबंधी, ये चौका शुद्धि करके एक प्रेजेंटेशन है, क्लास है उसके अलग से ही। चौके की शुद्धि कैसे होनी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी, वस्तु की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, बना हुआ कैसा होना चाहिए, वो सब अलग से अब समझना है। इधर अपन करेंगे तो कहीं अलग बहुत विस्तार हो जाएगा। तो वो सब भी बातें ध्यान रखना। दिन में बनाना, दिन का ही कराना। वो दिन का ही मतलब ऐसा नहीं कि बस देखा टाइम 7 बजे का सूर्योदय है और ये उजाला तो 6:45 से हो जाता है, तो लोग क्या मान लेते हैं 6:45 से अपन भोजन बनाना चालू कर सकते हैं। उजाला हो जाता है ना 6:45, सूर्योदय का टाइम देखो आप क्या है 7, उजाला आपको 7 बजे से नहीं दिखेगा, 6:45 से दिख जाएगा लगभग से, सुनहरा सुनहरा सा। तो लोग तब से ही चालू हो जाते हैं। वो ठीक नहीं है। इवन 7 बजे भी ठीक नहीं है। 7 का यदि सूर्योदय है तो 7 से छोड़ना पौना घंटा, 48 मिनट, 2 घड़ी, और उसको छोड़ने के बाद में घर के काम का चालू करना तो ठीक है। क्योंकि सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले और 2 मुहूर्त बाद ये संधि काल है, तो संधि काल में भी काम नहीं करते। उसके बाद काम आप चालू करो जो भी करना है। कम से कम खुद के लिए जो करते हो सब ठीक, महाराज के निमित्त से करो। निमित्त से है ना कि वो विकल्प बना करके तब तो और भी बुरा है। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद और सूर्योदय के 2 घड़ी पहले, इसमें नहीं करना। ऐसे ही शाम का भी है, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले तक, उसके पहले तक काम पूरे हो जाने चाहिए, और सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक भोजन वगैरह करना हो तो वो सब पहले कर लेना चाहिए। हाँ 2 घड़ी पहले। हाँ अभी 6 बजे का टाइम है, 6 का टाइम है तो आप 5:10 तक आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। उत्तम ये है, श्रेष्ठ ये है। वो व्रती को तो कर ही लेना चाहिए, व्रती है जो, तो उसको तो आवश्यक है। नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन 2 घड़ी पहले आवश्यक जरूरी है। हो गए, नवदा भक्ति हो गई, समझ गए? कोई प्रश्न है इसमें? नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं हम चौथे विषय। मुनिराज को आर्य कहा है, किस किस? हाँ आर्य आर्य कहा है ना। आर्य क्यों कहा है? आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष। हे आर्य, जैसे आप देखो कोई सुना है, लोग बोलते हैं आर्य, आर्यपुत्र, मतलब आर्य यानी श्रेष्ठ। तो जो आर्य हैं यानी श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे मुनिराज कहलाते हैं। ऐसे वे आर्य अपसूना रंभाणाम आर्याणाम दानम इष्यते, उन्हें दान कहलाता है। इस प्रकार 3 चीज हो गई। अब चौथी चीज बची। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज दाता हो गया, पात्र हो गया, दान देने वाले हो गए, दान लेने वाले हो गए, दान देने की विधि हो गई। बचा क्या? क्या देना। दान में क्या देना? अब दान में क्या देना, तो यहाँ तो आहार की बात थी। अब विस्तार में देखने जाएं, दे योग्य वस्तु, तो वह वस्तु देना जो उनके लिए योग्य है, जो उनके स्वाध्याय, संयम, तप, ज्ञान, वैराग्य इनमें वृद्धि करे, जो उनके कषाय को बढ़ा दे, शरीर में रोग करा दे, परिणामों को संक्लेशित कर दे, भय पैदा करे, उनके वात पित्त कफ शरीर संबंधी बिगड़ जाएं, इस प्रकार की सामग्री नहीं देना, ऐसी औषधि नहीं देना, ऐसी वस्तु नहीं देना जिनसे परिग्रह की भावनाएं बढ़ने लगे, रसना इंद्री के लंपटता बढ़ने लगे, प्रमाद बढ़ने लगे। महाराज को भोजन आहार तो कराया, लेकिन ऐसा करा दिया गरिष्ठ घी डाल 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 करके कि वो अब स्वाध्याय सामायिक कैसे करे, क्योंकि जो भोजन करा है उसका प्रभाव तो शरीर पे आएगा ही ना। वो प्रभाव जब जैसा आएगा तो उसके कारण से फिर वो
संयम की साधना के लिए जो आहार ग्रहण किया था वो विपरीत हो गया। आहार किसके लिए ग्रहण किया था मुनिराज ने? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, वे तन के पोषण के लिए नहीं, संयम को बनाए रखने के लिए, रत्नत्रय की वृद्धिता के लिए उन्होंने आहार ग्रहण किया था। जीवन चलाने के लिए नहीं लिया था। जीवन चलाने के लिए तो श्रावक लिया करें, और बाकी जगत के जीव वे भोजन के लिए जिया करें, लेकिन ये ना भोजन के लिए ना जीवन के लिए, ये मात्र संयम के लिए आहार ग्रहण किए थे। तो उस संयम की यदि पूर्ति नहीं हो पाए उस आहार से, आपके द्वारा दी गई वस्तु से, तो फिर वो प्रयोजन नहीं सधा ना। इसलिए ऐसा लिखा है कि औषधि आहार आदि जो वस्तुएं हैं वे देने योग्य द्रव्य हैं। उनमें भी जो राग द्वेष असंयम मद दुख आदि को उत्पन्न ना करे, सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि का कारण बने, उसे देना योग्य है, वह देना ठीक है। जिससे राग नष्ट होता है, धर्म की वृद्धि होती है, संयम पुष्ट होता है, विवेक उत्पन्न होता है, आत्मा में शांति आती है, पर का उपकार होता है, पात्र का बिगाड़ नहीं होता, वही देने लायक वस्तु प्रशंसनीय है। गर्मी के दिन में अच्छा उनको घी से भरा हुआ भोजन, माल मिश्री से भरा हुआ करा दो। क्यों? अच्छा ना, अपने घर आए हैं, अतिथि हैं, कि ऐसा करा दोगे आपको तो अच्छा लगेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उनको भी वो महाराज तो समभाव से खा लिए। अब जो आया वो ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? शरीर में वीर्य की उत्पत्ति होने लगे ज्यादा, उसके कारण से काम विकार होने लगे। ऐसा आहार देने योग्य नहीं है। महाराज के लिए कोई मोबाइल ला के दे दे, आहार में नहीं, ऐसी बाद में तो दे सकते हैं ना। तो वो सामग्री भी अपने यहीं से समझ लेना। सब दान में देने लायक क्या है? तो लिखा पीछी, कमंडलू, शास्त्र, आहार, औषधि, वसति का जहां पर रह सके ऐसा स्थान, या फिर वो जो सहायक सामग्री है, ग्रंथ, पेन, पेंसिल, कॉपी या नोटबुक जैसा पेपर्स अथवा चटाई, ये चीजें क्या है? दान में दी जा सकती है मुनिराज के लिए। परंतु कोई असंयम को बढ़ाने वाली, पाप को बढ़ाने वाली सामग्री हो, वो देना योग्य नहीं है। ना उनको लेना योग्य है, ना इसको देना योग्य है। तो महाराज जी को कभी दवाई की जरूरत होती तो? दवाई की जरूरत हो तो वो जो आहार दिया जाता है ना, उस आहार के साथ में श्रावक औषधि दे देता है। जैसे वैद्य ने देखा, समझ लो आकर के समझ गया कि ये रोग है, तो वो श्रावक को बता देगा, आचार्य को बता देगा कि इस प्रकार का रोग है, ऐसी दवा की आवश्यकता है। वो प्रासूक बना सकता हो तो वो स्वयं भी ला के दे सकता है, तो अन्य जो श्रावक है वो उसकी व्यवस्था करते हैं। और फिर जो अगले दिन उनके आहार का समय है, उस आहार के समय ही वो औषधि जाएगी। बीच में ऐसा नहीं, महाराज एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को ले लेना, फाक लेना, ऐसी फाकी नहीं चलेगी। चलेगी मतलब लेते ही नहीं महाराज, प्रश्न ही नहीं है। उनके स्वप्न में भी नहीं सोचते। और ऐसा भी नहीं कि वो अपनी दवाई की पुड़िया ले लेके घूमते हैं, और दवाई की पुड़िया जब बाहर चल रहा हो, ले भैया ये भी दे देना या खुद नहीं निकाल के ले ली। ये इस प्रकार की विसंगति कहीं से कहीं तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो श्रावक ही सब, वो दवा को भी उसको ही देखना है, कब देनी है भी उसको ही देखना है। कहा ना आपसे इसलिए कि वो जो आहार दान है वो ऐसा है जैसे एक माता अपने बालक का पालन करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी दवा का ध्यान नहीं रखते हैं। वो आप दिखा दो उनको, दिखाने के लिए आपके साथ जा सकते हैं डॉक्टर के पास, देख लिया डॉक्टर ने, अब माता जाने और डॉक्टर जाने। ऐसे ही मुनिराज के रोग देख लिया इन्होंने, अब ये मुनिराज को नहीं लेना देना कुछ। कौन जानेगा? श्रावक जाने, और वो देने वाला जाने। वो देने वाला तो बता देगा आपको ये लेनी है, आप जानो, आप हो जाए। डॉक्टर क्या करता है? पर्चा लिख के देता है, वो लाके थोड़ा देता है। अब माता ही करेगी सारी, कब देनी है, कितनी देनी है,
याद किसको रखना है? ऐसे यहाँ पर याद किसको रखना है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखो आपको इसकी उपयोग वो बताते हैं महानता कि 5 कल्याणक होते हैं। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, मोक्ष कल्याण। 5 कल्याणकों में से गर्भ कल्याणक में कौन आता है? गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए देव आते हैं। और गर्भ कल्याणक के टाइम से ही सेवा करने के लिए देवियां आ जाती है। माता की आती, मतलब एक प्रकार से वो उनके लिए आती है, तीर्थंकर बालक के लिए, तो आ जाती है गर्भ के टाइम से। और बल्कि गर्भ के पहले से, 6 महीने पहले से वो आ गई। आने के बाद में 9 महीने सेवा करी, फिर गर्भ बालक का जन्म हो गया, फिर हुआ जन्म कल्याणक। तब कौन आता है? देव आते हैं। और फिर घर पे छोड़ के जाते हैं जन्माभिषेक के बाद। और तब से लेकर के इनके पूरे जीवन पर्यंत इनके भोजन, इनके कपड़े कहाँ से आते हैं? देवलोक से आते हैं। वहाँ कल्प वृक्ष हैं ऐसे जिनसे कपड़े निकलते हैं। किसके लिए? तीर्थंकरों के लिए, अलग सेपरेट वहां से भोजन निकलता है। किसके लिए? तीर्थंकरों के लिए। तो वो ला करके इनको देते हैं। पूरे लाखों साल भी ये गृहस्थ अवस्था में रहे तो वो लाते हैं। फिर इनकी दीक्षा हो जाती है। दीक्षा होकर के मनाने कौन आता है? तब कल्याणक देव आते हैं। दीक्षा कल्याणक मनाने के बाद में दीक्षा से लेकर के जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक कौन आता है? अब इनकी व्यवस्था कौन करता है? अब अकेला शावकों के ऊपर बात है। अब देवता नहीं आएंगे, अब चौका लगाने हैं। देवता नहीं आएंगे, एक भी देव चौका नहीं लगाएगा, एक भी देव आहार नहीं कराएगा। एक ही काम है पंचकल्याणक में शावकों का। केवल ज्ञान हो जाएगा ना, केवल ज्ञान के बाद में फिर उसे देव आएगा। समोषण फिर से वही देव बनाएंगे, बैंड बाजे सब वही बजाएंगे। निर्वाण हो जाएगा, उसका उत्सव भी वही मनाएंगे। सारे शुरू से लेके आखिर तक काम यदि करने हैं तो उनकी व्यवस्था बनानी है, वो सब देवताओं के हाथ की है। अकेला तुम्हारे लिए, तुम्हारे बस की एक ही चीज है, चौका। कहने का अर्थ है कि आपको कितना महत्वपूर्ण और एक ही काम दिया है। यदि वो करना नहीं सीख पाए, इसका मतलब वो जो तप कल्याणक से लेके ज्ञान कल्याणक होने वाली प्रक्रिया है उससे अपन वंचित, अपन अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। वो बाकी काम तो करेंगे ना, तुमको एक ही तो दिया है, और वो भी कि देवता कर नहीं सकते हैं उसको। यानी ये दान जो है ना इतना महान है, इसकी महानता समझने से। उसमें श्लोक ही है, मतलब उसको पढ़ रहे तब विचार है। श्रावक विद्यावंत निहार, भक्ति भाव सो दियो आहार। श्रावक विद्यावंत यानी विद्याधर, निहार यानी देख करके उन्होंने भक्ति भाव से आहार दिया। ये स्वयंभू स्तोत्र है, 24 पद्य है उसमें, एक एक भगवान की स्तुति के लिए। आप इस पद्य में देखो तो इसमें दिया कि ये श्रावक विद्यावंत विद्याधर मनुष्यों ने मिलकर के आहारदान दिया और इस प्रकार से उनका तप रूप जीवन चला। बाकी सारे जितने कल्याण का जहां जहां वर्णन है वहां सब जगह देवताओं को पुकारा है। देवता आए, ये गर्भ अगाऊ धनपति आए, करीनगर शोभाधिक आए, जब जन्म हुआ तो सुरपति लेकर के गया, केवल ज्ञान होने पर सब लोग सुनने आए, सभा बनाई। यानी सब जगह उसका काम, मनुष्यों के लिए एक ही काम, इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षा व्रत भी है और ये मुनि बनने की शिक्षा भी देगा। कैसे देगा अपन अंत तक देखेंगे, लेकिन ऐसा महत्वपूर्ण कार्य बराबर शुद्धि से हुए, और नहीं कर रहे हो तो कम से कम भावना हुए कि हाँ ये उत्कृष्ट है, ये करने लायक है, ये हम करें। हमारा जीवन में कब वह अवसर आए कि हम इस प्रकार के आहार दान से अपने आप को कृतार्थ करें, और दे ही नहीं, आपसे कहा था मैं पहले, देते देते लेना भी सीखें कि कैसे आहार लिया जाता है। इस प्रकार से ये 4 चीजें हुई। अब दान के बारे में है 5वीं चीज। ये 4 तो हो गई, अब 5वीं क्या है? दान दिया ऐसा, दान का फल क्या है, उस फल को बताने के लिए अगला श्लोक है, वो अपन पढ़ते हैं। 2400 नंबर का या 114 नंबर है। ग्रह कर्मणापि निचितम्
कर्म विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां कर्म विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी रुधिरमलं धावते वारि ग्रहकर्मणापि निचितं कर्म विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारी। ऐसे हमने दान दिया नव पुण्य अधिक से युक्त होकर के, तो उसका फल क्या निकलेगा? उस फल को यहाँ पर आचार्य कह रहे खलु वास्तव में अलम, अलम यानी रुधिरम, अलम है ना ये रुधिरम अलम, रुधिरमल नहीं हो, रुधिरम अलम, अलम यानी जिस प्रकार से वारी, वारी यानी जल, रुधिरम यानी रक्त को, धावते यानी धो देता है, जिस प्रकार खून लग जाए, वस्त्र पर खून के धब्बे लग जाए, अशुद्ध अपवित्र वस्तु कितनी है रक्त, अथवा हाथ पैर पे लग जाए, उसको धोने के लिए क्या करेंगे? जल से धो लेते हैं। तो जल उस रक्त को, उस मल को धो देता है और धो करके वो वस्तु शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से जो ग्रह कर्मणा यानी ग्रह विमुक्ता नाम, ये पहली लाइन का अंतिम शब्द, ग्रह विमुक्त, ग्रह जिन्होंने छोड़ा हुआ है, जो ग्रह से मुक्त हैं, अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर हैं, मुनिराज हैं, ऐसे ग्रह विमुक्त अतिथि नाम, अतिथि हैं वे, ऐसे ग्रह विमुक्त अतिथियों को, अतिथि किसे कहते हैं? जो सम्माननीय है उसको अतिथि कहते हैं। लेकिन अतिथि माने न तिथि यस्य, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, जिसका आने का कोई दिन निश्चित नहीं है। मुनिराज अपने लिए घर आहार के लिए कौन सी तारीख को आएंगे? जैसे अपन कार्ड बांटते ना, विवाह, बर्थडे, एनिवर्सरी, जिसके जिसके नहीं बांटने चाहिए सबके बांट के पता रहता है अपने को, हम आपके घर, आप हमारे घर कब आओगे, तो उसकी तो एक तिथि निश्चित है आने की, इनवाइट किया जाता है। परंतु मुनिराज के आने की तिथि निश्चित नहीं है कि कब आएंगे, इसलिए क्या कहा जाता है उन्हें? अतिथि। वास्तविक अतिथि तो वही है क्योंकि बिना तिथि के वे आते हैं। ऐसे ग्रह से विमुक्त अतिथियों की जो प्रतिपूजा, प्रतिपूजा यानी पूजा है, पूजा है अर्थात यहाँ पर दान, जो दान है वह ग्रह कर्मणा, गृहस्थी संबंधी कार्यों से निचितम, इकट्ठा किया हुआ, उपार्जित किया हुआ, कमाया हुआ जो दृढ़ कर्म है, कर्म, उसको भी विमार्ष्टि, विमार्ष्टि यानी नष्ट कर देता है। अर्थात ये निकला कि जैसे रुधिर का मल जल के धोने पर साफ हो जाता है, उसी प्रकार गृहस्थी में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप जीव कमा लेता है। धन कमाने में, घर चलाने में, भोजन बनाने में, घर की देख रेख आदि करने में निरंतर क्या होता है? वो 5 सून कहे थे ना, चक्का, चूली, गुहारी, परिंदा, ओखली, तो उसको करने में आरंभ भी होता है। आरंभ होगा तो पाप ही कर्म का संचय करेगा, तो संचय कर रहा है, पाप लगता जा रहा है। उस पाप कर्म को धोने का यदि कोई उपाय है तो इस प्रकार का दान देना है। दान देने से वह पाप वैसे ही धुल जाता है जैसे रुधिर जल से धुल जाता है। प्रश्न पैदा होता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? ये तो बढ़िया काम है, पहले पाप करो और पाप करके फिर दान दो तो अपना पाप धुल जाएगा, है कि नहीं? पहले तो अपन अन्याय करके आओ, दुकानदारी करो, चोरी चपाटी करो और उसके बाद आकर के 2-4 मुनिराज को दान दे दो। तो वैसे ही है ना, साल भर पाप करो, गंगा जी में जाओ, और ये तो और इजी हो गया, गंगा जी भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में चौका बनाओ, शुद्ध खाओ, मुनिराज को आहार दान दो, हो गया छुट्टी अपनी। तो ऐसा हो जाएगा ना तो पाप निकल जाएगा। कि भाई यदि ऐसी भावना से करता है व्यक्ति पाप कि अपन देंगे और दे करके पाप से छूट जाएंगे, तो उसको तो पाप लगता ही कहाँ है। ये तो एक साधन बना लिया पाप से छूटने मात्र का। ये तो ऐसी है कि पाप करना नहीं चाहता है। ये व्रती है ना, व्रती को देखो उसने क्या अणुव्रत लिए, महाव्रत क्यों नहीं लिए? लेना चाहता है परंतु अपनी सामर्थ्य वैसी देखता नहीं है,
देख नहीं पा रहा है कि मुझ में इतनी शक्ति है, अभी शक्ति को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है, तो पाप पूरे ही बुरे मानता है, पाप कुछ भी नहीं करना चाहता, फिर भी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए पाप उससे बन जाते हैं, मजबूरी में होते हैं, उसके प्रति राग आदि कुछ पाया जा रहा है, इसलिए वह कार्य करता है। उस कार्य के करते हुए उसमें उसको दोष भासित होता है। और जब मुनिराज आदि के लिए दान वगैरह दिया तब उसके परिणाम प्रशस्त बनते हैं, अतिशय निर्मल बनते हैं। उस निर्मलता के कारण से पुराना कमाया गया, धारण प्राप्त किया गया जो पाप भी कर्म है वह कर्महीन हो जाता है, उसका अनुभाग, उसकी शक्ति, उसके परमाणु वो निर्जरित हो जाते हैं। ऐसा होने से उस पाप की निर्जरा होती दिखाई देती है भक्ति के कारण। और पूर्व में किया गया जो पाप था उसमें इंटेंसिटी भी इस प्रकार की थी, कम वाली, दृढ़ता से लग करके नहीं किया था। पाप मुझे करना ही है, करना भला है, इस पाप को अपन फिर दान दे के नष्ट करेंगे, ऐसे भाव से नहीं किया था, बुरा मानते हुए किया था। दुष्कृत हो जाए, ये दुष्कृत, ये करना मुश्किल हो जाए, ना किया जाए, ऐसे भाव से किया गया पाप फिर वह धुल जाता है। और यदि भला मानते हुए करे तो खोटा ही इतना गाढ़ा है पहले से, वो कैसे मिटेगा? वो तो और ऐसे परिणाम विशुद्ध करे कि उसको बुरा माने तब जाके मिटेगा। इसलिए ये पाप को मिटना, पाप नष्ट होना, ये इस दान का फल है। और यदि दान नहीं दिया इसका मतलब क्या है? वो खून को नहीं धोया, रक्त के धब्बे को नहीं धोया और उस वस्त्र को या उस शरीर को धारण किए रहा तो कैसा दिखेगा? गंदा दिखेगा, मेला। इसलिए वो रक्त का उदाहरण दिया। रक्त जैसे गंदा होता है, उसका छींटा भी दिख जाए किसी वस्त्र पर तो एकदम ऐसा लगेगा कि ये यहाँ बैठने लायक नहीं, ये पहले वस्त्र बदले पूरे अंदर से बाहर तक के, क्योंकि बस रक्त महापवित्र है, वह दिखना नहीं चाहिए। ऐसे के ऐसे ये जो पाप है गृहस्थी का, ये दिखना नहीं चाहिए। इसको जब तक धोगे नहीं, जब तक मिटेगा नहीं, तब तक ये गृहस्थ उत्तम नहीं दिखेगा। यानी ये श्रावक आहार दान से युक्त नहीं दिखाई देगा तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा। भले धनवान हो, भले रूपवान हो या बलवान हो, परंतु साथ में ऐसे पाप से युक्त है जो रक्त के समान है, इसका वह धुला हुआ तभी दिखाई देगा जब ये दान आदि से युक्त हो। इस प्रकार से दान का श्रेष्ठ फल बता रहे। ऐसे फल को अपन स्वयं प्राप्त करें और जो नवधा भक्ति है जैसी बताई है उसको भावपूर्वक हम करें, दातार के गुण से युक्त हो तो अपना दान देना सार्थक है। ऐसे दान को हम देवें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात। अभी है ना 2 दिन